हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि एसबीआई क्लर्क की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसकी ज्वाइनिंग की और डीवी की डेट आज आउट हो चुकी है। अब फ़िलहाल जो हमारे पास अपडेट है उसके अंदर सिर्फ लखनऊ सर्कल का जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेल आ चुके हैं। तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकी वाले सर्कल के भी कि जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर उन सभी को भी मेल आ जाएंगे। और जो पता है, एक ज्वाइनिंग की डेट तक मेंशन है इसमें। मतलब आप देखो, इन केस 27 नंबर पॉइंट है, इन केस यू आर फाउंड मेडिकली फिट एंड फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बी प्रिपेयर टू ज्वाइन बैंक ऑन 25 फरवरी 2025। यानी कि 25 फरवरी 2025 को आपको बैंक ज्वाइन करना है, तो आप उसी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर आइए। उसके बाद पता है, देखो ज्वाइनिंग की डेट यहाँ मेंशन है। उसके बाद डीवी की डेट 5/2/2025 से 7/2/2025, यानी कि 5, 6 और 7 3 डेट को डीवी चलने वाले हैं। तो हमारी प्रिपरेशन यही होनी चाहिए कि फ़िलहाल कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने चाहिए। जितने भी जो भी पोर्टफोलियो है उस जो रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हमारे न्यू पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्लिक हो जानी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तैयार हो जाना चाहिए। और अगर आप स्कूल से, कॉलेज से जो भी आपके करेक्टर सर्टिफिकेट्स, अगर आपकी जो कहते हैं ना फाइनल ईयर की मार्कशीट्स बाकी है, तो वो सारी लाके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, बंच बना लीजिए, फ़ोटोकॉपीज़ कर लीजिए हर किसी के 3-3 सेट। और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखे हैं। मेडिकल कैसा होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किससे साइन कराना है, कौन से गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, आपको रेफरेंस के लिए किसको लेना है, लाइक जो 2 रेफरी लगते हैं वो, और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो वो खुलवा लेना चाहिए आपको पहले ही। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो, अगर जिस सर्कल से अगर आप हैं, जैसे आप गुजरात से हैं, राजस्थान से, और अगर आपको लगता है कि आपका मेल नहीं आया है, तो देखो मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि मेल आने के बाद आप तैयारी करो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर आज की डेट में ये मेल आया है और डीवी की डेट 5 से 7 फरवरी है, तो यानी कि अब मुश्किल से 10 दिन भी नहीं है। मतलब आज 30 तारीख हो गई है, तो 6-7 दिन का ही टाइम दिया है। तो इतने में अगर डॉक्यूमेंट तैयार है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा इशू हो जाता है। और बट इसमें ये है कि अगर आपका 1-2 डॉक्यूमेंट मिस, लाइक अगर आप टाइमली सबमिट भी नहीं कर पाए तो भी वो आपको टाइम देते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है और हमारी तरफ से प्रिपेयर होकर जाना है। देखो, अगर इतना 7 से अगर यहाँ डीवी कंप्लीट पे जो हो जाता है और उसके बाद 25 फरवरी को ज्वाइनिंग देते हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, उस बीच में भी हो सकता है। अब इसी ड्यूरेशन के अंदर सारे कैंडिडेट्स को मेल आएंगे, लाइक किसी की 5 है, किसी की 7, किसी की 10, 11, 12, तो ऐसे डेट आना पॉसिबल ही है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क की ज्वाइनिंग भी काफ़ी जगह आने लगी है। जैसे गुजरात सर्कल में आरआरबी पीओ क्लर्क की ज्वाइनिंग हो गई, जहाँ जहाँ बड़ौदा बैंक है वहाँ ज्वाइनिंग से स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो वेट लिस्ट सेकंड में भी सिलेक्ट है, आरआरबी में भी सिलेक्ट है, आईबीपीएस में भी सिलेक्ट है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की जो है ना रिजर्व लिस्ट वो भी आज आउट हो चुकी है। तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जो वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो उन सारे कैंडिडेट्स के हैं कि जो मल्टीपल जगह सेलेक्ट हुए हैं, पर अगर किसी को लगता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एसबीआई क्लर्क ही वेट लिस्ट सेकेंड से सेलेक्ट हुए हैं और मेरे पास ये सिंगल अपॉर्चुनिटी है, तो भाई साहब किसी भी चीज़ को ध्यान दिए बिना अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार हो जाए, ठीक है। और हम मेडिकली फ़िट हो, हम अच्छे से जाके मेडिकली देवें। आफ्टर जब हमारे पास ज्वाइनिंग का लेटर आ जाए ना, उसके बाद हम कुछ और ऑप्शन पे देखेंगे। उससे पहले अगर आपका तीनों जगह सिलेक्शन हो गया ना, फिर भी मेरा यही सजेशन होगा कि एक बार सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबके करवा लेने चाहिए, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑफ़र लेटर हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ना, आप एक जगह करवाते हो, दूसरी जगह थोड़ी सी 19-20 हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं लेना है, पर हाँ एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर आरआरबीपीओ ज्वाइन करें, एसबीआई ज्वाइन करें। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे एसबीआई ब्रांड है, तो भाई आरआरबीपी तो पिछले 40 साल से चल ही रहे हैं ना। 1974 में बने थे, 5 में बन गए थे, 25 साल वो हो गए, और 2025 या कि मतलब 50 साल तो आरआरबी को भी हो गए। हाँ, बाकी सैलरी पैकेज, एक लीज़ अकोमोडेशन और पेट्रोल के अलावा लगभग सारे पग सेम है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एसबीआई को प्रीफर करना है या 5 साल बाद ऑफिसर बनना है, तो आप एसबीआई क्लर्क की तरफ जाइए। उसके बाद एक चीज़ होती है कि होम स्टेट, अगर आपके होम में ही आपको दोनों जगह मिल रही है, तो पहले ये प्रायोरिटी पे रखिए कि आपको आरओ या आपको एलएचओ कौन सा अलॉट हो रहा है, जो सर्कल आपको अलॉट होता है। क्योंकि 4-5 साल इनिशियली आपको वहीं जॉब करनी है। तो अगर आपके घर के आसपास अगर वो एलएचओ, आरओ या जो भी हेडक्वार्टर है वो सेलेक्ट होता है और वहाँ पे आपको पोस्टिंग देते हैं, तो फिर वेल एंड गुड, आपको जो भी नज़दीक लगे वो ज्वाइन कीजिए। फिर क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। कुछ लोगों को सुकून चाहिए कि भाई हम क्लर्क बन के खुश हैं, हमको ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, हमें 5-6 बजे घर पे जाना है, टीवी देखनी है सोफे पे पैर रख के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजेस पसंद होते हैं कि भाई मैं इरिटेट हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, फाइनली नौकरी लगी है तो कुछ 4 पैसे कमा ही लूँ, घर वालों की सपोर्ट करूँ। क्योंकि
सारे कैंडिडेट्स क्या या जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके फैमिली स्ट्रांग होगी या पीछे से पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, मम्मी भाई, तो उनको ज़्यादा नीड भी नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब पीक पे अगर सिलेक्शन लिया तो उनके लिए पैसा भी मैटर करता है और जॉब सिक्योरिटी भी मैटर करती है। तो वो सारे चीज़ों को मैटर करते हुए या उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन लेवें, ताकि बाद में रिग्रेट नहीं हो। और उसके बाद JIB CIB देखिए, आपको रुकना तो है ही नहीं भाई साहब, 2-3 साल के अंदर तो कुछ अच्छा ही मतलब स्केल 2-3 पे तो चले ही जाना है। हाँ, जो अब प्रमोशन की क्राइटेरिया होते हैं उनको तो फॉलो करना ही है, बट एक कहने का मतलब है कि अपने को आगे ही जाना है। ठीक है गाइज़, मैं भी करंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्किंग हूँ एंड आफ्टर मैंने भी RRB PO का DV करवा लिया, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा IBPS PO का भी अच्छा खासा गया हुआ है, तो और SBI PO भी लाइनअप है। तो लेट्स सी, जो भी बेस्ट होता है वो मैं बताता हूँ। बाकी मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सेलेक्ट होकर ही इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई, मैंने अच्छे खासे नंबर लाए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और जो भी ज्वाइन हो बट ज्वाइन कर लेना। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।